पालमपुर के साथ लगती न्यूगल खड्ड फिर से न्यूज़ में है। बात 2024 की कर रहे हैं, अगस्त की। बीजेपी एमएलए सुलह से विपिन सिंह परमार जी ने मुद्दा उठाया है कि भाई सुलह कॉन्स्टिट्यूंसी में और इवन पालमपुर के सारे इलाके में जो न्यूगल खड्ड है उसमें बेतहाशा जो है माइनिंग हो रही है और उसमें बहुत सी माइनिंग इलीगल है। और हाल ही में एक उप प्रधान जी को अटैक किया गया एक वन महोत्सव के फंक्शन पे माफिया के द्वारा। इस सब के बावजूद माइनिंग मिनिस्ट्री और माइनिंग ऑफिसर और पुलिस जो है इसको रोक पाने में सक्षम नहीं रही है। और एमएलए कहते हैं कि भाई इससे बहुत से जल परियोजनाएं, पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं इलीगल माइनिंग से। कई पुल प्रभावित हुए हैं और बाढ़ का खतरा और बड़ा है, कटाव का खतरा बड़ा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट इस विषय पे कोई संज्ञान लेने में अभी तक असक्षम हुई है। तो ये दिखाता ये है कि किस तरह से इलीगल माइनिंग का मुद्दा कितना सेंसिटिव है। कांगड़ा की ब्यास की ट्रिब्यूटरी जो है हमारी न्यूगल, वो इतनी क्रूशल हो गई इस वक्त माइनिंग के एंगल से कि लोग इतने लार्ज स्केल माइनिंग कर रहे हैं और उसमें से स्टेट को भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा। मोर ओवर वो माइनिंग ऐसी है उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है। और जब एक प्रधान इसको बचाने की कोशिश करता है तो उस पर अटैक हो जाता है। तो कितना डेंजरस ये सिस्टम है, कौन कौन इस माइनिंग में इन्वॉल्व होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें इतना पैसा बन रहा है, इतना रेट इन पत्थर और बजरी का है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो बड़ा ज़्यादा है। और ऐसे में जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो इसमें कई तरह के लोग इसमें पहुंच जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन फिर असफल हो जाता है उस पर एक्शन लेने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है न्यूगल का, क्योंकि पालमपुर और सुला की बेल्ट में आप देखें बह रही है, उसका जो स्ट्रेच है उसको एनजीटी कई बार कह चुका है कि इसको नो माइनिंग रीजन है। पर एनजीटी के कहने से क्या होता है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो देखा ज़्यादा क्रूशियल है। क्योंकि ये जो 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है न्यूगल का, प्रौर से लेकर के बैर घट्टा तक वहाँ तक जो माइनिंग लगी हुई है, परमार जी कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। और बिना एनओसी के ही लोगों ने माइनिंग शुरू कर दी है, स्टोन क्रशर सेटअप कर दिए। तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो जा रहा है भवन निर्माण के लिए कोई बात नहीं, पर इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने की जरूरत है, ऐसा विपिन परमार जी कह रहे हैं। और मज़े की बात है कि सत्ता किसी की भी आए, आप देखेंगे कि माइनिंग तो चलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे को फ्यूल कर रही है, जनरेट करी। और इस सब में कहीं ना कहीं पंचायत का रोल बड़ा कमज़ोर रह जाता है। जबकि देखा जाए तो इन तरह की चीज़ों पर कंट्रोल करने में पंचायत और लोकल जो कम्युनिटी बड़ी भूमिका निभा सकती है, पर वो इसमें नदारत है। इस व्यवस्था में विभाग है सिर्फ के पास पावर। तो किस तरह से हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये बड़ी देखने वाली बात है। धन्यवाद।